हमने जो मरीज़ जल गया है उसकी इब्तदाई मदद क्या करनी, इब्तदाई तिब्बी मदद क्या करनी है? अंग्रेज़ी में इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट एड। अगर मेरे सामने या आपके सामने ऐसा वाक़या हो जाए तो हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? मैंने अभी नाम लिया है, किस चीज़ की? फर्स्ट एड की। क्यों? हॉस्पिटल जाने से पहले उसको घर कवर कर सकें थोड़ा सा। अस्पताल जाने से पहले, हॉस्पिटल जाने से पहले बाजी कह रही है कि हम उसको थोड़ा सा कवर कर सकें। आपने क्या बोला? जान बच सके। एक कोई और बंदा बोलो, आप हो सारे लाइक बंदे, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, आप सारे लाइक बंदे हो, सारे ज़हीन बंदे हो। प्रॉब्लम क्या है? हम आपसे पूछते नहीं, हम आपसे बात ही नहीं करते। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम आपसे बात करेंगे आप सारे के सारे खुद ही जवाब दोगे। और की वजह भी बताओ। ज़्यादा गहरा ना हो जाए। एक्सीलेंट। देखो, गर्म दूध गिर गया, गर्म पानी गिर गया, कपड़े को आग लग गई, ज़ख्म तो हो गया। अब करना क्या है? नंबर 1 जान बच जाए, नंबर 2 जल्दी से अस्पताल ले जाएं। लेकिन सबसे खूबसूरत जो बात कर दी वो ये, ताकि उसका ज़ख्म गहरा ना हो। तो फर्स्ट एड क्या है कि अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आपके मरीज़ के कपड़ों को आग लग जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे ऐसी गफलत से या ऐसे वाक़े से, लेकिन अगर उसके ऊपर दूध गिर गया, चाय गिर गई, पानी गिर गया, क्या करेंगे? सबसे पहले आज हमने सिर्फ ये 2 बातें करनी है कि जब ऐसा हो जाए तो हमने क्या करना है, बस। नहीं जी, बाजी कह रही पानी गिराना है। नहीं सर, पानी गिरा के हमने काम ख़राब किया था। पानी गिरा के हमने काम ख़राब किया था। अच्छा, मैं सुनना आपसे ये चाहता हूँ कि हम लोग क्या क्या कुछ गिराते हैं, इसके ऊपर क्या क्या कुछ लगाते हैं, वो मुझे बताएगा कोई? हम टूथपेस्ट लगाते हैं जी, हम उसके ऊपर नमक भी लगाते हैं जो जल जाता है। बहुत सारे मरीज़ लगा के आते हैं जी, नील भी लगाते हैं। ये जो कपड़ों को नील लगाते हैं ना, तो कहते हैं जी नील भी लगाते हैं। शाबाश। और बताइए, और घरों में क्या आदतें हैं या रुझान हैं? अगर कोई मरीज़ जल जाए तो और क्या क्या करते हैं? नमक लगाते हैं। आप भाई? नमक ही है जी। इलेक्ट्रिक का था, हमें लोग कह रहे थे तो रेत में दबाओ, लेकिन हमने रेत में नहीं दबाया, फौरन डॉक्टर के पास ही लेकर गए। जो इलेक्ट्रिक हो या बिजली से जला हुआ हो, आम हमारे लोगों का ख्याल ये है कि ऐसे मरीज़ को मट्टी में या रेत में दबा देना चाहिए। ठीक है। और कोई चीज़ रह गई है जो सुनी हुई है? मैं कुछ बता दूं, लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी आलू पीस के वो लगा लें। आप सिस्टर आप बताएं और क्या करते हैं लोग? सुनिएगा सिस्टर जी, हमारे पास क्योंकि मरीज़ आते रहते हैं, तो ये जो बताते हैं जी सिस्टर बताइए। आटा भी लगाते हैं, आटा लगाते हैं, फिर मक्खन भी लगाया होता है, मक्खन भी लगाया होता है, और हल्दी भी। हल्दी तो हम बहुत कॉमन है ना, हमारा चोट लगने के बाद हम हल्दी कहते हैं, हल्दी लगाए जी। और बताइए। नील बहुत आम है। कुछ लोग बता रहे थे कि ठंडा दूध फेंके होते हैं। ठंडा दूध ऊपर फेंके। इससे साबित क्या हुआ कि लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअली क्या गिराना चाहिए। अवेयरनेस नहीं है। असल में फर्स्ट टाइम होता है, नंबर 1। दूसरा ये कह रहे हैं कि अवेयरनेस नहीं है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, बस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ताकि बाकी लोग बच सकें, ताकि बाकी लोग बच सकें। और इस अवेयरनेस की वजह से हमने 3 चीज़ें तय की थी। नंबर 1, उसकी जान बच जाएगी, वो जल्दी से अस्पताल आ जाएगा, जख्म गहरे नहीं होंगे। असल बात यह कि उसके ज़ख्म गहरे नहीं होंगे। जी सर। देखो ना, असल तो बात तीनों में से बात ही फिर एक निकली कि जब उसके ज़ख्म गहरे नहीं हुए, बल्कि ज़ख्म हमने होने नहीं दिए, तो जान तो पहले ही बच गई। और जब ज़ख्म नहीं तो अस्पताल भी ना आया, तो काम की चीज़ पीछे एक रहेगी, क्या? ज़ख्म। उसके ज़ख्म नहीं होंगे, ज़ख्म गहरे नहीं होंगे। इब्तदाई तिब्बी मदद जो है, उसकी वजह से बुनियादी तौर पे हम कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह से, किसी भी तरह से इस मरीज़ को ज़ख्म ना हो, और अगर खुदा न खास्ता हो भी जाए, गहरा ना हो। अच्छा मुझे ये बताओ, जब गर्म चीज़ गिर जाती है, आग लग जाती है, होता क्या है जिस्म में? हीट अंदर जा रही होती है। नहीं समझ आ रही? ये बताओ, ये मेरा बाजू है, मैं इसके ऊपर ये कोयला रख दूं तो क्या होगा? कोयला गर्म है, जलना शुरू हो जाएगा। आगे बोलो, बोलते जाओ, शाबाश। जलता जाएगा और नीचे जाता जाएगा। जे मैं चाहूँ कि अगे ना मज़ीद ना जले, आगे ये जलना कम कर दे, तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले क्या करना होगा? कोयला गिराना होगा, वहाँ से कोयला हटाना होगा। मैंने कोयला हटा दिया, फिर क्या होगा? उसका इफेक्ट अंदर जाना ख़त्म हो जाएगा। वो इफेक्ट क्या है भला? उसका सेक, उसकी हीट,
उसकी हरारत अंदर जाने ख़त्म हो जाएगी। मेरा बेटा, यही फ़लसफ़ा है सिर्फ। हमने करना क्या है, कोयला तो नहीं था हमारे यहाँ, गरम कपड़ा था ना, गरम दूध था, गरम चाय थी, गरम पानी था। सबसे पहले क्या करोगे, बोलो सबसे पहले क्या करोगे, फिर बोलो सबसे पहले ये क्या है, ये क्या है, कोयला, हरारत, हीट, उसको हटाओगे। हीट किस में थी, गरम दूध में, चाय में। तो क्या करोगे, वो जो गरम चाय गरम दूध है उसको हटाओगे। उसको हटाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, अब असूल यहाँ से सुनने शुरू कर लो। आग को भी सबसे ज़्यादा अच्छा क्या बुझाएगा, पानी। बेहतर होगा अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप किसी टूटी, किसी नलके, किसी रनिंग वाटर के साथ खड़े हो। कब तक डालोगे, ये तुमने कहाँ से सुना था यार, ये तो तुमने मेरे अल्फाज चुराए हुए हैं, मुझसे सुना था। ठीक है, इसके लिए ज़रा तालियां तो बजाएं यार। इस बंदे ने अच्छी बात याद रखी। ये लफ्ज़ क्या बोला बेटा, दोबारा से बोलिए, आप क्या कह रहे हो। मैं क्योंकि आपको पहचान नहीं रहा कि आपने, लेकिन मुझे आप अल्फाज मेरे वाले बोल रहे थे। आपने क्या बोला, वही अल्फाज बोलना। तब तक पानी डालना चाहिए, तब तक सेक खत्म नहीं हो जाता। जब तक सेक ख़त्म नहीं होते, अभी भी मेरे अल्फाज सही नहीं बोल रहा। हमारे यहाँ पंजाबी ज़्यादा बोली जाती है ना, तो मैं ये सिखाता हूँ मरीज़ों को कि पानी कब तक डालना है, जिदों तक साड़ पैन दे आए, जिदों तक साड़ ना मुक जाए। उसके पीछे साइंस सुन लो। मैंने कहा था मैं सबको साइंसदान बना दूंगा। हमने ये तय किया था कि अगर इसके ऊपर कोयला या कोई गर्म चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है तो जब तक हम इसे नहीं उठाते, हीट वेव जो आगे जाती रहती है, हरारत बाजी, हरारत अंदर चलती रहती है। आपने पहले उसे गिराया, अब मुझे पता है कि हरारत अंदर जा रही है, तो नुकसान कम से कम हो, मैं क्या करूँगा, हरारत की उस हीट वेव को पकड़ लूँगा कि आगे ना जाए। तो मैं उस वक्त तक पानी, और हमें कैसे पता चलेगा कि हीट वेव अभी है, अभी आगे जा रही है, किससे पता चलेगा, साड़ से। इन्नी जी साइंस है यार, सारे साइंसदान बन गए ना। हीट, साड़ पड़ा, और हमें पता है जब तक साड़ पै रहा है नुकसान आगे का आगे बढ़ रहा है। हमारे पास सलामत आ गई साड़ की। जब तक साड़ पड़ रहा है उस वक्त तक पानी डालते रहेंगे। नंबर 1, जल जाए तो उसके ऊपर पानी डालना है। कब तक डालना है, जब तक साड़ पड़ रहा है। ठीक है, बाजी का सवाल ये है कि बच्चा जो है वो तो नहीं बताएगा कि मुझे साड़ पड़ रहा है। डालते रहेंगे, बच्चे की हीट खत्म हो गई, बच्चा चुप कर जाएगा। इस वास्ते कही वड्डियां नूं नाल रखीदा है। वड्डियां वाली मेरे 2.5 साल के बच्चे वो बेचारे तो पानी तो बाजी साल का बच्चा है। मैं अम्मा जी ने जी गल की, मैं तुम खोल के ज़रा दस देना। ये बताएं मुझे, या आपको साड़ पड़ेगा तो आप क्या करती हो या मैं क्या करता हूँ, रोते हैं जी, मुझे मुंह भी ऐसा बना लेते हैं, पैड़ा जहा मुंह बना लेते हैं ऐसी। बच्चा है वो रोता है, जी। बच्चा रोते हुए जब चुप कर जाए समझ जो कि उसका साड़ ख़त्म हो गया। अल्लाह खैर सल्ला। हमारे पास एक मरीज़ आया, उसे ही बात हमने समझा दी। मरीज़ किसी फैक्ट्री में काम करता था। मैं आपको एक्चुअल वाक़या बता रहा हूँ। 2-2.5 महीने बाद आया, कहता डॉक्टर साहब तुहाडे 27 मरीज़ जिहड़े ने मैं उन्होंने आप ही ठीक कर लिया। वो कैसे, कहता सर वो हमारे यहाँ ये अक्सर जो हो जाता है कि हाथ पे कोई चीज़ गिर जाती है गर्म, किसी इंडस्ट्री में था, गिर जाती है, तो वो जब लेके भागने लगते थे ना या कोई चीज़ लगाएं तो मैं खड़ा हो जाता था। नहीं मैंने डॉक्टर साहब ने दसिया है, तो मैं उनका हाथ जो वो हिस्सा पकड़ के मैं पानी में डुबो देता था। कहते कि 27 मरीज़ों को सिर्फ इस सही फर्स्ट एड की वजह से मैंने उनको अस्पताल तक आने से बचा लिया, और उनके ज़ख्म भी ठीक हो गए। कम गिरा हुआ हो, कम दूध, कम ज़्यादा कम चीज़ जली हुई हो, अगर आप घर पे फर्स्ट एड दे लें तो हो सकता है आपको डॉक्टर के पास भी न जाना पड़े। लेकिन इसमें एक जो कैच है, ये साड़ कम से कम अगर फ़र्द के ये हिस्सा है, याद रखना ये आधे से पौना घंटा ले सकता है। ठीक हो गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।